हाँ जी। दिसंबर के पहले हफ्ते में गुजरात में चुनाव है, दिल्ली का एमसीडी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी और दिल्ली में एमसीडी में भी बुरी तरह से चुनाव हार रही है। ये उनकी हार की ही छटपटाहट है जो आम आदमी पार्टी पे अलग अलग बेबुनियाद आरोप वो रोज रोज लगा रहे हैं। पहले आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाने के लिए उन्होंने सीबीआई का सहारा लिया, लेकिन बड़ी कोशिश करी, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाने के लिए ईडी का सहारा लिया, वहां पे कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने दिल्ली के एलजी साहब का सहारा लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। उन्होंने दिल्ली पुलिस का सहारा लिया, वहां पर कुछ नहीं मिला। तो अब भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट इतनी हास्यास्पद हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाने के लिए इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुख की बात है कि ईडी फेल, सीबीआई फेल, दिल्ली पुलिस फेल, इनकम टैक्स फेल, एलजी साहब फेल, कि अब भारतीय जनता पार्टी इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद लेने पर आ गई है। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर जो देश का सबसे बड़ा महाठग है, उनकी नजरों में आज सत्यवादी हरीश चंद्र कैसे हो गया। तो या तो वो महाठग है या तो वो सत्यवादी हरीश चंद्र है। तो बीजेपी ये बताए कि क्या हम सुकेश चंद्रशेखर की बातों को झूठ माने या सच माने, क्योंकि अगर हम सच मानते हैं तो ये वही सुकेश चंद्रशेखर है जिसने कहा था कि अमित शाह के लिए मुझे 200 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। तो अगर सुकेश चंद्रशेखर जी सत्यवादी राजा हरीश चंद्र हैं, तो अमित शाह जी बताएं कि वो 200 करोड़ रुपए जो सुकेश चंद्रशेखर जी ने आपके बिहाफ पे इकट्ठे किए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए। या अमित शाह जी बताएं कि क्या सुकेश चंद्रशेखर जी झूठ बोल रहे थे, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की ये हालत हो गई है, उनकी ये छटपटाहट हो गई है कि उन्हें चुनाव जीतने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा, आम आदमी पार्टी को हराने का कोई तरीका नहीं नजर आ रहा। तो अब उन्होंने ये आलम है कि उन्होंने इस देश के सबसे बड़े महाठग सुकेश चंद्रशेखर को अपना स्टार प्रचारक बना लिया है। और ये भी सुनने को आ रहा है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव होने से पहले सुकेश चंद्रशेखर को जेल से छोड़ा जाएगा और जेपी नड्डा जी या अमित शाह जी सुकेश चंद्रशेखर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने वाले हैं। तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी से यही दो सवाल हैं कि पहले आप हमें बता दीजिए कि आपके अनुसार क्या सुकेश चंद्रशेखर ठग है या सत्यवादी राजा हरीश चंद्र है। दूसरा सवाल, क्या सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल से छुड़वाकर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी और नड्डा जी ज्वाइन कराने वाले हैं। थैंक यू। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अमित शाह जी के बिहाफ पर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए लिए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सुकेश चंद्रशेखर ठग है या राजा हरीश चंद्र है। अगर वो ठग है तो फिर ये सबको पता है क्या हो रहा है,
और अगर वो सत्यवादी हरीशचंद्र है और उनकी हर बात पर भरोसा किया जा सकता है, तो फिर अमित शाह जी बताएं कि जो 200 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर ने उनकी तरफ से लिए थे, वो 200 करोड़ रुपए कहां गए? कल इंद्रनील राजगुरु जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है कांग्रेस, उन्होंने आज बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। पहला आरोप तो ये लगाया है कि जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है कमलम, वहां से टिकट अनाउंस हो रही है, कैंडिडेट की जा रही है आम आदमी पार्टी की, बहुत बड़ी सांठगांठ है। दूसरा आरोप ये कहा है कि पंजाब सरकार के प्लेन से कई सारा पैसा आया पंजाब सरकार का, जो कि गुजरात में लगाया जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इंद्रनील जी जो कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी में आए थे, खुद भी आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे की रेस में दावेदार थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात की जनता से राय लेकर चुना और गुजरात की जनता की एक तरफी राय थी कि यशुदान गढ़वी जी को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए और वो यशुदान गढ़वी जी को गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, ह्यूमन नेचर है कि इंद्रनील जी खुद भी उस दौड़ में थे, शायद पद ना मिलने की वजह से परेशान हैं और इसलिए हर तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू।